राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख 22 जनवरी तय है। इस उद्घाटन को लेकर एक तरफ जहां पूरा देश राम भक्ति में रमा हुआ है, तो दूसरी तरफ सियासत भी अपने नाम को निखार रही है। प्राण प्रतिष्ठा के इस महाउत्सव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी राम मंदिर का श्रेय ले रही है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाया था और शिलान्यास कराया था। लेकिन राम मंदिर के लिए आंदोलन से लेकर रथ यात्रा की शुरुआत में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। राजीव गांधी और राम मंदिर से जुड़ा तथ्य बताते हुए राजू अहिर की किताब आधुनिक भारत का इतिहास बताती है कि ब्रिटिश काल में अयोध्या में स्थित विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद का नाम देकर यहां नमाज अदा की जाती थी। यहां तक कि विवादित जमीन पर एक चबूतरा था जिसे राम चबूतरा कहते हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग श्री राम की पूजा किया करते थे। तब ये माना जाता था कि ये जगह श्री राम का जन्म स्थान है। अयोध्या में विवादास्पद जगह को ताला लगाने का फैसला लिया ताकि ना तो हिंदू और ना ही मुसलमान अपने अपने दांव पर जोर देने के लिए इसे पूजा करने के लिए प्रयोग कर सके। तब अयोध्या के फैजाबाद न्यायालय में एक अपील दायर की गई कि राम जन्मभूमि के दरवाजों को इस आधार पर खोला जाना चाहिए कि ये फैजाबाद जिला प्रशासन था, न कि न्यायालय, जिसने इस स्थान को बंद करने का आदेश दिया था। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने इस जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की। फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश दिया ताकि लोग प्रार्थना कर सके। उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने सुनिश्चित किया कि फैजाबाद जज के फैसले के बाद मस्जिद के दरवाजों को खोल दिया जाए। मस्जिद के दरवाजे खोलने को घटना को कैमरे में कैद करने के लिए मौजूद पत्रकार इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जज के फैसले के बारे में प्रशासन को पहले से ही पता था और ये बात पक्की थी कि राजीव गांधी सरकार ने अयोध्या मामले को लेकर फैसला जो लिया है वो हिंदुओं को शांत करके मुस्लिम महिला अधिनियम में संतुलन बनाने के लिए था, ताकि किसी भी धर्म को ये ना लगे कि ये सरकार एक तरफा फैसला ले रही है। तब कांग्रेस ये सोच रही थी कि वो बीजेपी के मंदिर अभियान की हवा निकाल देगी, तो ये उसकी भूल साबित हुई, क्योंकि कांग्रेस तब मंदिर निर्माण से पीछे हट गई थी और बीजेपी के पास ये एक बेहतरीन मौका था इस मुद्दे को भुनाने का। और जो उसने किया भी। एक और इतिहास की किताब आंखों देखा पाकिस्तान का जिक्र करें तो इसमें लिखा है कि राजीव गांधी ने 1986 में जो मुस्लिम महिला बिल पास किया था, उसी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को धर्मनिरपेक्ष कानून से वंचित कर दिया। देश के लिए ये शर्मनाक दौर था, क्योंकि मुसलमान कट्टरपंथियों को तुष्ट करने के बाद नाराज हिंदुओं को संभालने के लिए यही से कांग्रेस की हिंदू तुष्टीकरण नीति की शुरुआत हुई और ये सब भी राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता के चलते हुआ। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर रामलला के दर्शन करने का अधिकार देकर हिंदुओं को खुश कर दिया, लेकिन यह भी महज एक सियासी कदम था। तथ्य बताते हैं कि एक ताला पहले से खुला हुआ था और रामलला के दर्शन करने सैकड़ों हिंदू रोजाना वहां जाते थे। कांग्रेस ने ही आनन फानन में अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास करवा दिया। खुद राजीव गांधी ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत अयोध्या से की। ये सारा विवाद देश के दोनों समुदायों के धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। यानी इतिहासकारों का मानना है कि राजीव गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास महज राजनीतिक निहितार्थ था, जो हिंदू वोट बैंक को बटोरने के लिए था। लेकिन इसके बाद भी वो 1989 के चुनाव में जीत क्यों नहीं पाए थे, इसके लिए प्रसिद्ध लेखक अर्जुन सिंह की नेहरू गांधी योगीन राजनीति के अंतिम योद्धा किताब के पन्ने पलटे तो उसमें लिखा है कि राजीव गांधी ने राम मंदिर के ताले खोले, इसका कोई प्रमाणिक या तथ्यात्मक सबूत नहीं है। ये कांग्रेस के भीतर के दक्षिणपंथी हिंदू परस्त नेताओं ने प्रचारित किया था। इससे शाहबानो मामले में खुश हुए मुस्लिम परस्त नेता भी राजीव गांधी से नाराज हो गए थे। इन दोनों फैसलों को लेकर फिरका परस्त तत्वों ने राजीव गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। असलियत तो ये है कि 1 फरवरी 1986 को अयोध्या के जिला जज के एम पांडे के एक आदेश पर राम मंदिर का ताला खोला गया था। इस मामले में जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अफसर
हबीबुल्लाह जो दून स्कूल में राजीव गांधी के सहपाठी थे। बाद में वो प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव बने। उन्होंने अपनी किताब माय ईयर विद गांधी ट्रायम्फ एंड ट्रेजरी में कुछ और खुलासा किया है। हबीबुल्लाह के मुताबिक उन्होंने एक मर्तबा चर्चा के दौरान राजीव गांधी से पूछा था कि ताला खुलवाने के फैसले के मामले में क्या आप शामिल थे, तो राजीव गांधी का जवाब था कि किसी भी धार्मिक जगहों के कामकाज में दखल अंदाजी करना सरकार का काम नहीं है। उनका ये बयान बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोमनाथ मंदिर के मामले में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सरकारों को मंदिर के नवीनीकरण या निर्माण और उसके उद्घाटन से बचना चाहिए। उसमें सरकारी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। यानी राजीव गांधी का यह बयान उस बात पर जोर डालता है कि कांग्रेस जब जैसी ताकतों का दबाव पड़ता है तब वो उसी तरह के फैसले लेती है। और राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का ताला खोला, इस बात का तो अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कांग्रेस की तुष्टीकरण ही बानगी दिखाई देती है। पत्रकार हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या की चर्चा करे तो इसमें लिखा है कि राजीव गांधी के निजी सहायक आर.के. धवन ने बताया है कि राजीव गांधी को ये कहा गया था कि वो 1989 के चुनाव से पहले अयोध्या के राम मंदिर का शिलान्यास कर दें और अयोध्या से ही अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करें। उन्होंने अपने भाषण में राम राज्य के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उस वक्त राजीव गांधी का भाषण कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर लिखते थे और मणिशंकर ने तो ये कहा था कि उनके लिखे भाषण में कहीं भी राम राज्य का जिक्र नहीं था। राजीव गांधी ने देश के माहौल में खुद से राम राज्य का आह्वान किया था ताकि भावनात्मक स्तर पर चुनाव में इसका फायदा मिले। ये तथ्य है कि अयोध्या में 1 फरवरी 1986 को विवादित इमारत का ताला खोलने का आदेश फैजाबाद जिला जज देते हैं। शाम 4:40 पर अदालत का फैसला आता है और 5:20 पर विवादित इमारत का ताला खुल जाता है। आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि किसी अदालत के फैसले का पालन महज 40 मिनट के भीतर हो गया। इस शिलान्यास में देवराहा बाबा का भी खास रोल था। वो राजीव गांधी और विश्व हिंदू परिषद के बीच एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहे थे। राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी भी जब किसी समस्या से घिरती तो समाधान के लिए बाबा के पास ही जाती थी। राजीव गांधी 6 नवंबर 1986 को वृंदावन में बाबा से मिलने गए। बाबा ने कहा कि मंदिर बनना चाहिए, आप शिलान्यास करवाएं, लेकिन शिलान्यास की जगह बदली नहीं जानी चाहिए। इसी मुकाम पर यह तय हो गया कि अब तो शिलान्यास होकर ही रहेगा। मगर कांग्रेस के भीतर के राजनीतिक विरोधाभास यहाँ टकरा रहे थे। शिलान्यास पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी में सहमति नहीं बन पा रही थी। एन.डी. तिवारी खास तौर पर बूटा सिंह से काफी उखड़े हुए थे। बूटा सिंह तब के गृह मंत्री थे। बूटा सिंह इस बात पर अड़े हुए थे कि प्रशासन ये साबित करे कि शिलान्यास वाली जगह विवादित नहीं है, और आखिर हुआ भी वही। एन.डी. तिवारी मन महसूस कर रह गए। वो इस कदम के राजनीतिक अंजाम को सोच कर घबरा रहे थे। इतिहास ने उन्हें साबित किया। 10 नवंबर 1989 को फैजाबाद के डीएम के आदेश के बाद ये शिलान्यास 10 नवंबर 1986 को करा दिया गया। लेकिन ये सब हुआ राम मंदिर के ताले खुलने के बाद, जो ताला फैजाबाद अदालत के फैसले से खोला गया, न कि राजीव गांधी के फैसले से। उस वक्त केंद्र और राज्य दोनों ही जगह कांग्रेसी हुकूमत थी, तो सब कुछ पहले से तय था। दूरदर्शन की टीम ताला खुलने की पूरी प्रक्रिया कवर करने के लिए वहां पहले से मौजूद थी। तब दूरदर्शन के अलावा कोई और समाचार चैनल नहीं था। इस कार्रवाई को दूरदर्शन के जरिए उसी शाम पूरे देश में दिखाया गया। फैजाबाद में दूरदर्शन का केंद्र नहीं था। कैमरा टीम लखनऊ से आई थी। लखनऊ से फैजाबाद जाने में 3 घंटे लगते थे। इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा दिल्ली में लिखी जा रही थी। अयोध्या में तो सिर्फ किरदार थे, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बारे में उस वक्त यूपी सरकार को भनकर तक नहीं लगी थी, सिर्फ मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को छोड़कर, क्योंकि उन्हें ही तो निर्देश दिए गए थे कि वो अयोध्या को लेकर सीधे और सिर्फ अरुण नेहरू के संपर्क में रहे। राम मंदिर का ताला खोलने के केंद्र में रहे किरदारों की नीयत क्या थी, इसका कच्चा चिट्ठा कई किताबों में इतिहासकार खोल चुके हैं। कोई कहता है कि ये तुष्टीकरण था,
तो कोई कहता है कि ये धर्मनिरपेक्षता थी। लेकिन जब इतिहास ये बताता है कि राम मंदिर के शिलान्यास में मुख्यमंत्री की तरफ से राजभवन को सरकारी हवाई जहाज देने से इनकार करने का बहाना ढूंढा गया, क्योंकि उस वक्त के राज्यपाल मोहम्मद उस्मान आरिफ उस जगह का मौका मुआयना करके मुस्लिम अवाम को संतुष्ट करने पर अड़े हुए थे, तो ये बात भी पक्की हो जाती है कि राजीव गांधी की सरकार किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती थी कि राम मंदिर के शिलान्यास से मुस्लिम कहीं नाराज हो जाएं। लेकिन जब ये पता चलता है कि उन्होंने तो धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देकर धार्मिक स्थलों के उद्घाटन या पुनर्निर्माण जैसे मामलों से दूर रहने को कहा था, तब ये तुष्टीकरण का शब्द भी कांग्रेस के लिए छोटा पड़ जाता है।